अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल मींस लो लेवल मतलब कि जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, ह्यूमन नहीं कर सकते। हाई लेवल, हमने हाई लेवल लो लेवल जो है वो हम मैट्रिक 9 10 में पढ़ते थे। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल क्या होती है। तो असेंबली बेसिकली किस में आती है? लो लेवल में। ठीक है, अब यहाँ से मैं लेज़र पॉइंटर ले लेती हूँ। ओके। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन विद शॉर्ट निमोनिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये स्टेटमेंट्स कंसिस्ट कर रहा होता है लैंग्वेज। ठीक है, निमोनिक्स कहते हैं जिसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड का स्टेटमेंट है आपके पास, मूव का है, सब्ट्रैक्ट का है, कॉल का है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, असम्बली लैंग्वेज हैज़ अ वन टू वन रिलेशनशिप विद मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो असम्बली लैंग्वेज है इसका जो रिलेशनशिप है वन टू वन है किसके साथ? मशीन लैंग्वेज के साथ। अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स पढ़ा हो सब, जो कि एआई और एमएल का कोर्स है, तो अगर नहीं भी पढ़ा तो मशीन लैंग्वेज वो होती है बेसिकली जो कि मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में जिसमें आपके पास बाइनरी कोडिंग आ जाती है। ठीक है, और जो आप मशीन को लर्न करवाते हो जिस लैंग्वेज के थ्रू, वो क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। जैसे रोबोट्स हमारे लर्न करते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स हैं। तो जाहिर सी बात है ना, असेंबली लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है ना मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है, तो ये दोनों आपस में क्या, इनका क्या रिलेशनशिप है? वन टू वन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी छोटा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक सिस्टम बस है, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? सीपीयू को भी कर रहा है, रैम को भी कर रहा है, और डिफरेंट आपके पास आईओ डिवाइसेस हैं। तो ये किस में काम हो रहा होता है? आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम हो रहा होता है। ठीक है, अब हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का तो सबको पता ही है क्या है। कंप्यूटर मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम। सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करूँ मैं, तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर हमने लेट्स सपोज हमने असाइनमेंट बनानी है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो हमने उसको सॉल्व किया, हमने क्या किया? वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लिया। सेम इसी तरीके से अगर हमने कुछ सर्च करना है, हमें पता नहीं चल रहा, तो हमने क्रोम खोल लिया। ठीक है, अगर हमें कोई और गाइडेंस चाहिए तो हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और हमें वो मिल जाती है। तो बेसिकली कंप्यूटर की सबसे सिंपल, एक तो हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू ईटीसी। ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे सादा डेफिनेशन है इसकी। सेकंड, प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। द इंस्ट्रक्शन आर सीरीज ऑफ जीरोज एंड वन दैट कंट्रोल इंटरनल सर्किट ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जिसको आप सीपीयू भी कहते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एक सीरीज में होती है। अब इंस्ट्रक्शन क्या, प्रोग्राम क्या होता है? क्या प्रोग्राम ऐसे लिखा होता है हमारी अपनी लैंग्वेज में? नो, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, और इंस्ट्रक्शन किस सीरीज में होती है, किस फॉर्म में होती है? जीरोज और वन की फॉर्म में होता है। जीरो वन जीरो वन जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर में, मैट्रिक में पढ़ते हैं हम, जीरो वन बाइनरी जो स्ट्रिंग होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होती है बेसिकली। दिस इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन की जिस सीरीज़ की हम बात करें वो किस में लिखा हुआ होता है? मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब वो बता रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है? डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू यूज़ बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब वो देखो यहाँ पे क्या बात की है कि लोगों के लिए यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, अब कहा जाए कि सिंपल जो है वो लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इतनी सिंपल है कि ज़ीरो वन की फॉर्म में, ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, इतनी सिंपल है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनरल आर्किटेक्चर क्या होता है? इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम। जनरल आर्किटेक्चर असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसे कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं जैसे हम कोडिंग करते हैं वो प्रोग्राम है, नहीं। प्रोग्राम होता है समटाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सीपीयू ने एक प्रोग्राम जो है वो लोड करना है, तो वो मेमोरी के पास जाएगा, और मेमोरी जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि मुझे कोक की पिक्चर चाहिए। ठीक है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन पास की है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम है। सीपीयू उसको मेमोरी से लोड करेगा, उसको फेच करेगा, उसको डिकोड करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अपने अंदर जो है वो चलाएगा, अंदर हमें फिर वो वापस भेज देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम को लोड करना है, प्रोग्राम के बारे में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये वो चीज़ नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, ये क्या है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि पास की जाती हैं। ठीक, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू इंटरेक्ट। अभी क्या कह रहे हैं कि जनरल आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम एक टाइम पे चल सकते हैं। ये नहीं कि आप एक टाइम पे एक प्रोग्राम भेजोगे, ठीक है, अब वो पहले रन होगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा, फिर हम दोबारा दूसरा मैसेज भेज सकते हैं। नहीं, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पे चला सकते हो। देन आ गया आर्किटेक्चर, लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट आर विजिबल टू द प्रोग्रामर। ऐसे लॉजिकल एक्सपेक्ट्स जो हैं वो आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? विजिबल होते हैं प्रोग्रामर्स को। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फिजिकल एस्पेक्ट्स। ऊपर के आर्किटेक्चर में लॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं, और यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है,
अब आगे हमारे पास इंट्रोडक्शन है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स का। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है, कि माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आईओ डिवाइसेस आर कॉल्ड पैराफेरल डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पैराफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जो हमने दोबारा से मैं बात कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो मैट्रिक में हमने पढ़ा था। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर, ये असेंबली लैंग्वेज के कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम मैट्रिक पे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे मैट्रिक में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस रखा था वो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इट इज़ इन द थर्ड जनरेशन है मे बी, ठीक है, कंप्यूटर की। तो इसको क्या कहा जाता है, चिप भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं कंप्यूटर, या कह लो कि मदरबोर्ड के अंदर, या टीसी जिसको हम लेट सपोज कहते हैं सीपीयू। वो सीपीयू नहीं, वो इतना बड़ा सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू को जो हम बोल रहे होते हैं वो एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है। आईसी आर यूज टू ऑपरेट और डिस्क्रीट वोल्टेज सिग्नल लेवल्स, ठीक है। आईसी या यूज़ कर रही होती है आपके वोल्टेज को डिस्क्रीट लेवल पे जो है वो आप कह लो कि प्रोग्राम कर रहा होता है, देख रहा होता है कि इसको कितने वोल्टेज पे रखना है, हाई पे, लो पे, ठीक है। और वोल्टेज हाई लो का मतलब क्या है, 0 1, ठीक है। हाई मीन्स लो मीन्स 0 एंड 1। सिंबल्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। अब आपके पास अगर सिंबल का वर्ड आता है तो उसको ये कहा जाता है बाइनरी डिजिट्स बिट भी कहा जाता है। सिंबल्स आपके पास डिफरेंट ऐड सब्ट्रैक्ट और इस तरह के हो गए तो उनको बाइनरी डिजिट बिट्स भी कहा जाता है। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, ठीक है। जितनी भी आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही होती है, जो भी रन हो रही होती है, वो किसकी फॉर्म में हो रही थी, 0 और 1 की फॉर्म में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ बिट स्ट्रिंग। जो कि मैंने बात की कि 0 1 की फॉर्म में जो भी आपके पास डाटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, वो किस फॉर्म में होती है, बिट स्ट्रिंग के अंदर होती है। देन आपके पास आ गया मदरबोर्ड, ठीक है। इट इज़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द कंप्यूटर। के मदरबोर्ड क्या है, अब कहा जाता है इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, जो कि क्या है, कंप्यूटर के फाउंडेशन है, ठीक है। ये अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, कंप्यूटर के इसके बॉटम के अंदर, ठीक है। इट अलाउज हार्डवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। मदरबोर्ड के थ्रू ही डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीयू माउस के साथ माउस, मॉनिटर के साथ सीपीयू, मॉनिटर के साथ, या कीबोर्ड जो है वो सीपीयू के साथ, और इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होगा अगर आपने यूज़ किए हो तो। हार्डवेयर कंपोनेंट्स वही हैं जो आपको फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं। 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट, ठीक है। एक बाइट के अंदर आपके पास 8 बिट्स होती हैं। ईच मेमोरी बिट्स इज डिफाइंड आइडेंटिफाइड बाय द नंबर दैट इज कॉल्ड एन एड्रेस, ठीक है। अब हर मेमोरी बिट, ठीक है, अब हम मेमोरी बिट की बात करें। हमने बात की कि एक बाइट है उसके अंदर 8 बिट्स हैं। अब हम एक बिट की बात करें तो वो क्या होगा, इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर। कोई कोई भी नंबर हो सकता है, और उस नंबर को हम क्या कहेंगे, एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बाइट के 8 बिट्स हैं और 7 बिट के ऊपर कोई नंबर पड़ा है, ठीक है। और लेट सपोज मुझे वो चाहिए, तो अब उसका कोई एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो एड्रेस में पास करूँगी तो ही मुझे मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या बता रहे हैं कि ईच मेमोरी बिट आइडेंटिफाइड बाय नंबर, और जिस भी नंबर से वो आइडेंटिफाई हुआ हुआ है, लेट्स सपोज ये 8 बिट्स हैं, ठीक है। और इसको मैंने नंबर दे दिए हैं, लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि मुझे लेट्स सपोज 7 बिट से उठा के कोई डाटा ला के दो। तो अब क्या होगा, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस 7 बिट पे क्या होगा, 6 एड्रेस होगा, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया ना। तो 6 एड्रेस वाले लोकेशन पे मेरे जो भी सीपीयू की जो भी फेच करने वाला जो भी सिस्टम है वो जाएगा, और वहाँ पे देखेगा 6 बिट एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, या 8 बिट एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, जो भी एड्रेस बन रहा होगा, और वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन फेच करके ला देगा। तो मेन पॉइंट इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि हर बिट का अपना एक एड्रेस होता है। द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी बाइट इज कॉल्ड इट्स कंटेंट। जो भी मेमोरी बाइट के अंदर डाटा जो भी स्टोर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम कंटेंट कहते हैं। द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी बाइट इज़ फिक्स। हर मेमोरी बाइट का जो भी एड्रेस होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर मेमोरी बाइट एड्रेस। जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारी आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मस्ट है, हमें वो रखना मस्ट है। हम उसके बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते हैं, या उसके बगैर हम कहीं भी नहीं जा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे जैसा आइडेंटिटी कार्ड जैसे मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है, अब वो आपका भी हो या किसी और पर्सन का भी हो, नहीं। हर बंदे का अपना आइडेंटिटी का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये उसको आप रिजेंबल कर सकते हो एड्रेस से, बाइट एड्रेस से, कि मेरा बाइट एड्रेस जो होगा वो चेंज होगा किसी सामने वाले के बाइट एड्रेस से, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि हर मेमोरी लोकेशन पे या हर मेमोरी बाइट की जो भी एड्रेस है वो दूसरे मेमोरी बाइट के एड्रेस से चेंज होगा। अब इससे आगे जो है वो बिट पोजीशन है, और इसको समझाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन पोर्शन था, तो आई होप सो आपको समझ आया हो। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।